नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हमने हमारी एक नई पुस्तक अपने अपने समीकरण इसको प्रकाशित किया है और आज हमारे साथ हैं इस पुस्तक के लेखक गोकुल सोनी जी। मुझे आप सब लोगों से गोकुल सोनी जी को इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत आनंद महसूस हो रहा है और गोकुल जी की अब तक टोटल 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और बहुत सौभाग्य की बात है, इन 3 बुक्स में से 2 बुक्स इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश करी है। ये इनकी दूसरी किताब है जो इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश करी है और इसमें लघु कथाओं का संग्रह है। बहुत ही मर्मस्पर्शी कथाएं हैं और जैसा सौभाग्य था आज सोनी जी हमारे ऑफिस आए तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि आप इसमें से कुछ लघु कथाएं पढ़ के हमारे दर्शकों को बताएं, उनका पाठ करें। सर जी धन्यवाद मनीष जी। और निश्चित है कि अभी आज के समय की लघु कथा एक ऐसी विधा है जो प्राय सबको पसंद आती है। उसकी वजह ये है कि ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होता है, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जाती है। निश्चित ही आज के युग लघु कथाओं का युग है और मैं आभारी हूँ मनीष जी का कि इन्होंने अपने इंदिरा प्रकाशन से हमारी 2 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ये पुस्तक अभी अभी आई है और आप भी चाहेंगे कि इसके कुछ सैंपल इसके आप दिए जाए, आप ध्यान दीजिए। मैं अभी इसमें से एक लघु कथा जिज्ञासा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेटा कहता है, बेटा अब्बू बाजार में झगड़ा क्यों होता रहता है? आज तो तलवारें निकल आई थी, आप न समझाते तो मारकाट हो जाती। अब्बू होता है बेटा, वो लोग हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान, धर्म में अंतर है ना इसलिए। बेटा धर्म में अंतर से क्या होता है? अबू बोलते, बेटा हम लोग अल्लाह की बताई राह पर चलते हैं पर काफिर हिंदू लोग बुत परस्त होते हैं, वे राम को मानते हैं। अब बेटा पूछता है तो क्या अल्लाह और राम की भी लड़ाई होती है? अब्बू नहीं बेटा, ऐसी कोई लड़ाई नहीं। बेटा फिर हम लोगों की क्यों होती है? अब्बू होती है बेटा, हम लोगों के धर्म, रस्म रिवाज और खून में अंतर होता है। खून का भी एक गुण होता है, उसी से स्वभाव व आदतें बनती हैं। बेटा अच्छा अब समझ में आया, तभी अपनी आदत अल्लाह अल्लाह कहने की है और पड़ोस के पंडित चाचा राम राम कहते हैं। अब्बू हाँ बेटा यही बात है। बेटा अम्मी राम राम कब बोलेगी? अब्बू कहते हैं पागल तो नहीं हो गया, अम्मी राम राम क्यों बोलेंगी? बेटा वाह अब्बू भूल गए क्या, एक दिन अम्मी जब बीमार थी तो अस्पताल में पंडित चाची ने उनको खून दिया था। पंडित चाची का खून भी उनके अंदर है। कितना मजा आएगा जब वो कभी अल्लाह अल्लाह बोलेंगी, कभी राम राम बोलेंगी। अब्बू बेटा ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। बेटा कहता है कुछ मायूस होकर, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, कम से कम झगड़े तो ना होते और मैं भी बंटी के साथ अच्छी तरह खेल पाता। मैं आपको एक विशेष बात और बता दूं, इसमें कई लघु कथाएं बहुत छोटी छोटी हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, और जो बिल्कुल छोटी छोटी लघु कथाएं आपको अपील करेंगी, अच्छी लगेंगी, वो कम शब्दों में अपनी बात कह रही है। जैसे एक लघु कथा है, इसके लिए आप ये कटाक्ष न समझें। लघु कथा की लोकप्रियता से प्रभावित होकर लंबी कहानी ने अपने रूपांतरण का फैसला किया। वह सुंदर लघु कथा में तब्दील हो गई और शेष बचे फालतू शब्दों को समीक्षा हो गई। नजर आप लोग देखते होंगे, नजर उतारने के लिए लोग नींबू मच्छियां बनाते हैं। सिर्फ एक सेंटेंस की लोग होता है, कल शाम तक शोरूम पर शान से टंगे नींबू मिर्ची को ना जाने किसकी नजर लग गई, आज चौराहे पर सबके पैरों तले उछला पड़ा। वाह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। जीव दया और सद्भावना विषय पर हो रही सभा में एक कुत्ता भौंक
मूसलाधार डाल रहा था। एक कार्यकर्ता उठा, उसने जोर से 2 डंडे कुत्ते के जड़ दिए। कुत्ता घायल होकर कहीं कहीं करके जान बचाकर भागा। जीव दया पर सभा अब शांतिपूर्ण ढंग से समझी। क्या बात है, कितना पैना कटाक्ष है। जी, जीव दया पर सभा चल रही है और उसमें कुत्ते को 2 डंडे चढ़ दो दिए डंडे। गए। आजकल आप देखिए, ये लोक कथा इतनी सांकेतिक और बहुत पसंद की गई है। दर्द जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, कुछ सीमित शब्दों में आज जो सीनियर सिटीजन हैं, बड़े लोग हैं, उनकी पूरी व्यथा को सांकेतिक रूप से व्यक्त किया है। एक दिन मेरा पुराना रिटायर्ड दोस्त बहुत दिनों बाद सिटी बस में मिला। मैंने पूछा, क्या हाल चाल है, बच्चे कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपके, बच्चे कैसे हैं? उसकी आंखें डबडबा आई। इतने में बस रुकी। वह कंडक्टर का सहारा लेकर नीचे उतरा और लकड़ी का सहारा लेकर वृद्धाश्रम की सीढ़ियां चढ़ा। पूरी एक सेंटेंस में पूरी उसकी कथा बरकरार। एक है अथ बिडाल कथा। बूढ़ी बिल्ली अक्सर कुछ रोटी के टुकड़े मुंह में दबा कर लाती, यहाँ वहां बिखेर देती जहां चूहों के बिल थे। छोटे चूहों को तो उसमें देवत्व नजर आया। अब कुछ दिनों से बिल्ली वहां नहीं आती, सिर्फ वहां खाली बिल बची। चालाक आदमी है कैसे। कभी कभी गुंडों के अंदर भी हम एक समाज को नकारात्मक मानता है, पर उनके अंदर भी मानवीयता होती है। ये देखा गया है। एक शक्ल से ही भयानक खतरनाक गुंडा चौराहे पर खड़ा था। गुंडा आया, उसने एक झापड़ कंडक्टर के और एक झापड़ ड्राइवर के कान पर तड़ाक से मारा। बुजुर्ग को गोदी में उठाकर सीट पर बिठा दिया और अपनी जगह पर जाकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पारितोषिक, वह बहुत ईमानदार अधिकारी है। वह बहुत ईमानदार अधिकारी है, इसलिए उसके विभाग के सभी अधिकारी उसको चाहते हैं। हफ्ता मिलते ही जिस उच्चाधिकारी का जितना प्रतिशत तय है, ईमानदारी से तुरंत पहुंच जाता है। आज तक उसने जिससे भी काम करने के पैसे लिए, उसका काम करके पूरा किया। क्या बात है, वही ईमानदार। समाज की छोटी छोटी कुरीतियों पे कैसा कटाक्ष आपने करा है। जी बिल्कुल, छोटी अब कथा गई है। श्वान, राजनीतिक सभा हो रही थी। एक कुत्ते ने दूसरे से कहा, राजनीतिक सभा हो रही थी। एक कुत्ते ने दूसरे से कहा, चलो कहीं दूर चले, यहाँ बहुत शोर। सावधानी आज के परिदृश्य में। कितनी देर से वह बच्चा रो रहा है, आप कैसे पत्थर हृदय हैं, आप उसको चुप नहीं करा रहे। वो बोला, भाई साहब, मुझे अपनी कुटाई करवाने और हड्डियां तोड़वाने का कोई शौक नहीं है। भीड़ कुछ सुने बिना ही मुझे बच्चा चोर समझकर पीटने लग जाएगी। तो ऐसी ही बहुत सारी लोक कथाएं, यदि आपको आप पढ़ना चाहते हैं, शायद रुचि है और कम समय में अधिक कुछ आप चाहते हैं, तो निश्चित ही ये अपने अपने समीकरण लोक कथा संग्रह आपके लिए बहुत उपयोगी है। और इन्होंने इंदिरा प्रेस वाले मनीष भाई ने इसको बहुत अच्छे ढंग से बड़े दिल से छापा है। निश्चित है आप जुड़ेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, तो ये पक्की बात है कि अच्छा साहित्य आपके बच्चों में भी अच्छे संस्कार करता है और साहित्य आज के लिए बहुत उपयोगी है। ये आपसे अनुरोध है कि साहित्य से दूर बिल्कुल मत जाइएगा। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गोकुल सोनी जी का। जी, आज आपने हमें यह बुक पब्लिश करने का मौका तो दिया ही, साथ आप यहाँ पर आए और मेरी गुजारिश पर आपने कुछ कथाएं हमारे दर्शकों के लिए सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत